जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था भारत में। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंस जो भी एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए, पहला सवाल आपके बीच आ चुका है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों आपका मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो भी है पॉइंट उसको भी हम लोग देखेंगे कि 1857 का विद्रोह क्या है। तो देखिए, भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और एक नाम क्या से जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है इस 1857 के विद्रोह को। तो देखिए, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के जो है खिलाफ हुआ था। ये जो विद्रोह हुआ था किसके खिलाफ हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे कौन कौन से थे? दिल्ली था, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अरहर, यानी दोस्तों ये बिहार का क्षेत्र पड़ता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ये लोग याद रखिए स्टार मार्क लगा के, कि भारतीय जो विद्रोह हुआ था ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और 20 जून को जो है 1858 को ग्वालियर में आपका समाप्त हो गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था और इसका एंड कब हुआ था? 20 जून 1858 को हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? उसका जो कारण क्या था, विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का जो है प्रयोग का आरंभ करना, ये इसका जो है तत्कालिक कारण था। चलिए अगला देख लेते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ठीक है, तो भारतीय सिपाही कौन था? वो मंगल पांडे था, जिन्होंने जो है चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग हो रहा था उसको इनकार कर दिया प्रयोग करने से। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ये 19 जुलाई 1827 को हुआ था और ये जो शहीद हुए थे 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? देखिए, इन्होंने जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से जो है इन्होंने विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जब विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत में जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही इनका फोटो भी आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग का। ठीक, चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। 18 ये आपका रिपीट हो चुका है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? दोस्तों ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो दोस्तों शहीद हुए थे ये कौन हुए थे? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे सबसे पहले ये जो इस विद्रोह में जो है शहीद हुए थे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो सैनिक का जो नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाना साहेब ने कानपुर में जो है सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ये जो विद्रोह हुआ था तो उसमें महत्वपूर्ण शक्ति उसमें कौन था? हिंदू और मुस्लिम जो थे दोनों जो है एकता थे। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी ताकत है हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का एकता। चलिए अब दोस्तों अगला फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम दोस्तों उसका क्या था? मणि। ये दोस्तों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मणिकर्णिका। ठीक है, चलिए देखिए इनका जो है फोटो भी देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। इनका नाम से भी एक कविता भी है। चलिए
अगला देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, अब उस टाइम दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये आपका लॉर्ड पास्टन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड पास्टन जो थे उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यानी 1857 की बात हो रहा है। ठीक है, 1847 की बात हो रहा है। सॉरी दोस्तों 1947 की बात हो रहा है यहाँ पे। जब दोस्तों यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता हुआ, ठीक है, तब यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो इटली। ठीक है, इटली जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग दोनों ही इंपॉर्टेंट मानेंगे दोनों ही सवाल को, कि 1857 जब यहाँ पे सिपाही विद्रोह हुआ उस टाइम के प्रधानमंत्री, और जब भारत देश जब आज़ाद हुआ उस टाइम के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इटली आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपका रिपीट हो चुका है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए बिहार में जो है दोस्तों वीर कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो है उन्होंने जो है बिहार में सिपाही विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे। तो देख सकते हैं इनका फोटो। चलिए अगला देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो भी पॉइंट है। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान होने वाली गंभीर चोटों के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी जो है मृत्यु हो गई। किनकी दोस्तों, वीर कुंवर सिंह की। ये भी आप लोग इनकी जो है याद रखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट डेट है। अब बिहार सरकार ने कुंवर सिंह के सम्मान के लिए 1992 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना की। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कहाँ पे हुई, आरा में हुआ। और कब हुआ, इनके सम्मान के लिए 1992 में हुआ है। ठीक है, चलिए आरा दोस्तों कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक, देखिए अब दोस्तों कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है कि खान बहादुर खान ने बरेली में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, और नाना साहब ने कानपुर में। ठीक है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क लगा के रखिए। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो 1857 का विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये कौन सा जो है आयोग है दोस्तों, पील आयोग। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे जो है कट्टर दुश्मन था, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो थे अंग्रेजों के जो सबसे कट्टर दुश्मन थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। ये सवाल तो हम लोग कर चुके दोस्तों, कुंवर सिंह। ठीक है, अगला देखिए 1857 के विद्रोह का जो मुख्यतः डैश के कारण विफल हुआ, किसके कारण विफल हुआ। तो दोस्तों ये जो है योजना और नेतृत्व की कमी के कारण जो है ये आपका 1857 का जो विद्रोह था ये आपका फेल हो गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, विद्रोह के लिए जो है मुख्यालय आपातकालीन किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दोस्तों किसने जो है भाग नहीं लिया था, तात्या टोपे ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, नाना साहब ने भी भाग लिया था। ये दोस्तों आपका टीपू सुल्तान, ये जो है ये इसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को दोस्तों शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है इनको। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो भी है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, अबाउट टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के जो है शासक था। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। ठीक है, को देवनहल्ली में हुआ था। ठीक है, जगह का नाम भी यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हुए हैं, देवनहल्ली में हुआ था, जो वर्तमान में बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अभी दोस्तों ये जो है देवनहल्ली जो है बेंगलोर में स्थित है, और बेंगलोर यानी दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और पिता जो है इनका नाम क्या है, हैदर अली। ठीक है, टीपू सुल्तान के जो पिता हैं हैदर अली है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसका जो है कौन थे, बरेली विद्रोह का नेता जो है
खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, ठीक है। तो अंग्रेजों से संघर्ष करता कौन था दोस्तों, आपका यहाँ पे शहादत खां, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो दोस्तों इसका मुख्य तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यह दोस्तों आपका तत्कालिक कारण था स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम का। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो ये दोस्तों इनका जो है मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, इनका मूल नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका, ठीक है। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि 10 मई 1857 को जो है मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों आपका रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो देखिए दोस्तों आपका झांसी भी आपका, यहाँ आपका जगदीशपुर, लखनऊ, ये दोस्तों आपका चित्तौड़, ये जो आपका जगह है दोस्तों ये प्रभावित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो ये दोस्तों कब हुआ था, 12 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन किए थे दोस्तों, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्त खां ने ये जो है इनका नेतृत्व किया था दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह जो है की संज्ञा दे दी। इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों, ये ऑप्शन दोस्तों ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है, डिज़राइली जो इन्होंने जो दोस्तों 1857 का विद्रोह को जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी। चलिए अगला देख लेते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कौन से ब्रिटिश जो सेनापति था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंपबेल, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थान जो 1857 के विद्रोह से अछूता है। देखिए अवध भी आपका दोस्तों पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, ये दोस्तों आपका इसमें हुआ था। ये दोस्तों आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मद्रास जो था ये अछूता था ये जगह, ठीक है, ये आपका प्रभावित नहीं हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेरुज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ठीक है। तो ये दोस्तों किसको कहा था, किसकी वीरता के से प्रभावित होकर, यह दोस्तों लक्ष्मीबाई, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई को, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। तो दोस्तों इनका जो है देखिए कोई भी युद्ध होता है तो उसके लिए दोस्तों एक ध्वज भी होता है उनका, ठीक है। तो दोस्तों कमल और चपाती, जैसे कि देख सकते हैं फोटो में कमल और चपाती, ये जो है ये फ्लैग था उन लोगों का, ठीक है, क्रांति का चिन्ह था, ठीक। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो दोस्तों कब थी, 1 नवंबर 1858 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे आपका लास्ट सवाल था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो का आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और दोस्तों जो भी बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव आप तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उससे इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।